मुंबई इंडियंस दोस्तों वापस आ गई है आईपीएल में। थोड़े भूल गए थे बेचारे शुरू के 2 मैच में 116 रन पर केकेआर को यहां पर ऑल आउट कर दिया है। केकेआर डिफेंडिंग चैंपियन है बेकार, पूरे 20 ओवर नहीं खेल सकी केकेआर की टीम। और आज आपको पहले बताया था प्रीव्यू में कि केकेआर को आज असल में बताएंगे कि बेटा मुंबई के सामने अभी भी बच्चे ही हो, ट्रॉफी भले ही जीत गए हो लेकिन अभी भी बच्चे ही हो, बालक। पिछले सीजन बेशक केकेआर जो है वो मुंबई इंडियंस से यहां पर जीत गई थी, लेकिन यार शुरू से वो गेम में ही नहीं थे, पहले ओवर से ही। और ये आपको बताया था प्रीव्यू में भी कि ये सिर्फ 2 ही प्लेयर्स पे चल रहे हैं, अजिंक्य रहाणे और कौन सा क्विंटन डिकॉक, जो पिछले मैच में इनको केकेआर के आरआर के अगेंस्ट वन साइडेड निकाल ले गए। और आज शुरू में ही वो ही दोनों आउट हो गए और उसके बाद आप देख लो 116 इंपैक्ट प्लेयर मनीष पांडे जी बुलाने पड़ गए। सदियों से जो आईपीएल खेल रहे हैं वो भी कोई इंपैक्ट ना डाल पाए। और मुंबई इंडियंस की आज आप बॉलिंग देख लें, सबसे पहले तालियां बजाइए आप अश्विनी कुमार के लिए तालियां। 4 ओवर 4 विकेट और साथ में 25 रन उन्होंने महज दिए। बेस्ट डेब्यू किया है, अपना सेकंड बेस्ट डेब्यू किया है एमआई के लिए। उसके अलावा आप देख ले दीपक चाहर, उन्होंने विकेटें ली, ट्रेंट बोल्ट ने विकेटें ली, लास्ट में रमनदीप को आउट कर गए मिचेल सेंटनर, हार्दिक पांड्या आउट कर गया अंकुरिश रघुवंशी को। मतलब विकेट किसने ली नहीं, हर किसी ने विकेट ली। और मुंबई की बॉलिंग के ऊपर उठ रहे थे सवाल और यहां केकेआर को हमने कर दिया है बर्खास्त, खारिज कर दिया है। सबसे पहले मैं सुनना चाहूंगा भाई, अश्विनी कुमार इज द फर्स्ट इंडियन एवर टू टेक 4 विकेट्स ऑन आईपीएल डेब्यू। अश्विनी कुमार ने ये आपका स्टैट बनाया, बहुत बड़ा इतिहास बनाया है कि डेब्यू पे पहला भारतीय बन गया जिसने 4 विकेट लिया। 3 ओवर 10 डॉट बॉल जिसमें 24 रन और 4 विकेट फॉर अश्विनी कुमार दी यंगस्टर। और मुंबई की स्काउटिंग की भी तारीफ है भाई, हर साल ऐसे ऐसे प्लेयर लेके आते हैं कि पूरी लीग एक तरफ और इनके स्काउट्स एक तरफ। अश्विनी कुमार ने आज दिखाया, ऑन डेब्यू पहले भारतीय बने जिन्होंने 4 विकेट लिए 3 ओवर के अंदर ही, 10 डॉट बॉल और सिर्फ 24 रन देके 4 विकेट ले ली। बात अगर करें केकेआर की तो यार मेरे ख्याल आज मूड में नहीं थे जीतने के। जिस तरीके से अप्रोच करा गेम को, चलो भाई आपकी 3-4 विकेट गिर गई, पार्टनरशिप कहां है, जो आ रहा लप्पे घुमा रहा है। हद तो तब हो गई जब आप हर्षित राणा बचा हुआ है विद रमनदीप और हर्षित राणा लप्पा घुमा रहा है। तेरा क्या मतलब है भाई लप्पा घुमाने का? तू सिंगल ले, उसको स्ट्राइक दे, वो मार रहा है छक्के, मारने दे उसको। खुद आउट होकर चला गया। 9वां जब स्पेंसर जॉनसन आ गया रमनदीप के साथ तो फिर तो उसके पास चांस ही नहीं था, उसके पास कोई होप ही नहीं थी, फिर तो उसको हर बॉल पे घुमाना ही था। और मैंने आपको बोला था अगर केकेआर 20 ओवर खेल पाती है तो जीत भी सकती थी, लेकिन ये 20 ओवर खेल ही नहीं पाया, ऑल आउट हो गए। सो आई थिंक कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं थी आज इनको केकेआर को वाकई ही गंभीर साहब की चपेड़ें पड़नी चाहिए थी जिस तरीके से अप्रोच करा। और मैं जिंदगी में कभी सोच नहीं सकता कि इनका ये डिसिप्लिन होता अगर गौतम गंभीर इस टीम में के साथ होते। अभी तो जिस इररिस्पॉन्सिबल तरीके से रिंकू सिंह खेले हैं, आप वेंकटेश अय्यर जिस घटिया तरीके से खेले हैं, रसल को देखो जो बोल्ड हुआ है, वो जब अश्विनी कुमार आया उसे खेला ही नहीं गया। जो भी प्लेयर्स थे मिडिल ऑर्डर के किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली। और एक पार्टनरशिप लगाने की बात थी, एक पार्टनरशिप उन लोगों ने नहीं लगाई और लगातार टॉप टू बॉटम हर इंसान लप्पा घुमा रहा है। केकेआर आज जीतने के मूड में ही नहीं लगी। केकेआर 1 सेकंड के लिए भी ये नहीं लगा कि कोई स्ट्रैटेजी है या कोई प्लानिंग है। मैं तो चंद्रकांत पंडित जी से भी पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार की प्लानिंग थी कि एक के बाद एक विकेट जा रही है और जो भी आ रहा है वो लप्पा ही घुमा रहा है, हवा में मार रहा है। कितने तो कैच आउट हो गए, आप देखिए, और कितने कैच हमने छोड़े, हवा में मार रहे हैं। मतलब हाँ, कैच छोड़ने के बावजूद आप फिर आउट हो रहे हो। 1 कैच छूट गई, 2 कैच छूट गई, आपने तीसरी दे दी। तो जब आप मूड में ही नहीं हो जीतने के या फाइट करने के तो हारोगे। यानी तारीफ करनी पड़ेगी आपको अश्विनी की, तारीफ करनी पड़ेगी ट्रेंट बोल्ट की, दीपक चहर की, जितने बॉलर सैंटनर की, जितने बॉलर्स भी आए। बट स्पेशली बोलूंगा अश्विनी कुमार ने जिस तरीके से रसल को बोल्ड मारा एंड में और जिस तरीके से अजिंक्य रहाणे को शुरू में आउट करा। आप विकेट्स देखो अश्विनी कुमार की, डेब्यूटेंट की, पहले आउट करा उसने अजिंक्य रहाणे को, फिर वो ले गया मनीष पांडे को भी, फिर वो साथ में रसल को ले गया और एक और लेके गया, वो भी बहुत तगड़ी बॉलिंग करी। रिंकू सिंह को भी आउट करा। एंड मुंबई इंडियंस ये बहुत तगड़े मैच में वापस आई। बट ये भी एक देखने वाला चौंकाने वाला फैक्ट है कि आज मुंबई इंडियंस के लिए ऑन फील्ड रोहित शर्मा नहीं थे। रोहित शर्मा को बाहर बैठा दिया गया और
ये हैरानी कर, मेरे लिए तो हैरानी वाली बात थी कि रोहित शर्मा शुरू में जब आए, इन्होंने फील्डिंग का फैसला लिया, तो रोहित शर्मा शुरू से फील्ड में नहीं थे, एंड में एज एन इंपैक्ट प्लेयर आए। तो क्या हार्दिक पांड्या नहीं चाहते कि रोहित शर्मा ऑन फील्ड रहे? बिकॉज फिटनेस का तो कोई मसला नहीं है, बिकॉज पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में 50-50 ओवर उन्होंने फील्डिंग करी है। तो वो होता है कि एक मैदान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, बट आज ये इनके लिए वर्क किया है। मैं पर्सनली देखना चाहता था रोहित शर्मा की लीडरशिप ऑन फील्ड, कि वो ऑब्वियसली बेटर ही होता, बट शायद मैनेजमेंट नहीं चाहती, हार्दिक पांड्या शायद नहीं चाहते कि रोहित शर्मा ऑन फील्ड रहे, बिकॉज हार्दिक अपनी तरीके से गेम चलाना चाहते हैं, और आज तो उनके लिए बहुत बढ़िया हो गया और रोहित के बिना 116 पे आउट कर दिया। तो क्या आगे भी हमें ये देखने को मिलेगा कि रोहित जब हार्दिक कप्तानी करेंगे तो रोहित ऑन फील्ड नहीं दिखेंगे? पता नहीं, बट टुडे इट वर्कड फॉर मुंबई। बाय द वे एक चीज है कि अश्विनी कुमार 30 लाख रुपए में 30 लाख रुपए में स्टील है अगर ऐसी बॉलिंग कर रहा है। बॉलिंग बहुत प्यारी कराई है। जेन्युइनली लेफ्ट आर्म पेसर तगड़ा, इनके पास ऑलरेडी बोल्ट है और अभी तो बुमराह ऐड ऑन होना बाकी है यार। आप मुझे बताइए, वो छोड़िए, आप मुझे बताइए केकेआर ने आज किया क्या है? किस लप्पेबाजी करी है यार, लप्पेबाजी करी है। आपको बताया था, बैटिंग में जाइए, बैटिंग में जाइए। आज नहीं, मैं कह रहा हूँ, चलो दिन नहीं की बात नहीं है। आप अगर ये देखेंगे, क्विंटन डिकॉक, सुनील नरेन, चलो ठीक है, अजिंक्य रहाणे, चलो ये भी मान लिया मारते हुए, रघुवंशी ठीक खेल रहा था, चलो वो भी, वेंकटेश अय्यर बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ रिंकू की शॉट सिलेक्शन, रिंकू की अजीब हो गई। पांडे जी जो डाउन द अटैक आके मारने की कोशिशें कर रहे थे, वो भी ठीक खेल रहे थे। रसल की शॉट सिलेक्शन जो वो लप्पा घुमाया, रमनदीप को छोड़ दो, रमनदीप तो एंड में फंस गया था, हर्षित राणा भी लप्पे घुमा रहा है। अब ये सोचो, हर्षित राणा लप्पे घुमा रहा है तो क्या हाल होगा इनका। और इन्होंने जो सब्स्टिट्यूट ले लिया, तो वरुण चक्रवर्ती तो बॉलिंग ही नहीं करेगा। नहीं तो वो तो प्लेइंग 11 में ही है, तो बैटिंग को किया ना, रघुवंशी को किया है ना। इनके पास 5 बॉलर है, हर्षित, स्पेंसर, वरुण, अच्छा, रघुवंशी, आंद्रे रसेल, और 5वां बॉलर इनका कौन है भाई? रमनदीप। वाह, आज अरे सुनील नरेन यार। अच्छा, सुनील नरेन, हाँ 5 बॉलर जो भी है, मेरे ख्याल से आज इन्होंने बिल्कुल मतलब बेसिर पैर की क्रिकेट खेली केकेआर ने। एक पार्टनरशिप बनाने वाली बात थी, वो भी नहीं लगा पाए, और हवा में मारे जा रहे हैं, और मुंबई इंडियंस को मुबारक हो भैया, एक चीज है, 2 पॉइंट तो यार, एक चीज है, कोई बात नहीं। एक चीज ये उस टाइम पे भी था कि देखो उस टाइम बस ये कह रहे थे, मैं 116 चेस कितने में होगा? नहीं, 116 की बात नहीं, जो मैंने उस टाइम नहीं बोला था कि रोहित शर्मा नहीं है तो हार्दिक पांड्या आप खुल के कप्तानी करेंगे। देखो एक होता है क्लैरिटी ऑफ पिछले मैच में थे, ये बोलने की बात है रोहित, अहमदाबाद में ये बोलने की बात है जब उनको बिठा दिया गया था। नहीं, वो तो फर्स्ट मैच सूर्या का था, जब ये सूर्या बोलने की कप्तानी बात कर रहा था। है। अभी तस्वीरें सामने आई हैं, रोहित शर्मा, महिला जबरदने और साथ में आपका लसित मलिंगा, ये तीनों के तीनों बार बार लगातार मैदान पे मैसेज भेजे जा रहे थे। अरे यार, ऐसा जो भी नहीं मैसेज है, मैदान पे जाने थे ना, भेजना अलग चीज मैसेज है, भेज जा रहे ये थे। भी है। और एक चीज एग्जीक्यूशन है, हार्दिक ने करनी है। देखो एक बात कप्तानी तो करना हार्दिक पांड्या ने। पूछना चाहती हूँ। एक बात बोलूंगा मैं कि अगर मुंबई इंडियंस के लिए वर्क कर रहा है तो ऐसा, करो फिर, हाथ से तो कंटिन्यू रखो बॉस। देखो रोहित शर्मा इज अ टू बिग प्लेयर, भाई वो बाहर तो बैठना नहीं बनता उनका, लेकिन अगर वो फील्ड पे रहते हैं और हार्दिक की और उनकी सूर्य की अंडरस्टैंडिंग आपस में नहीं हो पा रही है, तो ठीक है, वो बाहर रहे, हार्दिक पांड्या अपने तरीके से संभालें और मैच जिताएं। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई फ्रेंचाइजी के लिए आपको बॉलर्स देख लो, 6 बोलर बॉलर्स ने बॉलिंग करी है, सबने विकेट ली है। ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर 23 रन सिर्फ, 5.8 की इकोनॉमी, माइंड ब्लोइंग, 1 विकेट। दीपक चहर 2 ओवर 19 रन, 2 विकेट ले गया। दीपक चहर 2 ओवर में 2 विकेट ले गया, वाह। अश्विनी कुमार 3 ओवर 24 रन, 4 विकेट। हार्दिक पांड्या 2 ओवर 10 रन, 1 विकेट। पुथूर 2 ओवर 21 रन, 1 विकेट। सैंटनर 3.2 17 रन, 1 विकेट। आई मीन आउटस्टैंडिंग, 116 पे ढेर कर देना डिफेंडिंग चैंपियन को। लेकिन केकेआर से मैं इसलिए डिसअपॉइंटेड हूं भाई, आप पिछला मैच जीत के आए, क्लिनिकल परफॉर्मेंस दे के आए, 116 रन नहीं बनता था, आपने फाइट देने के कम से कम 160 तो आप बना सकते थे इजीली, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप 20 ओवर खेलते तो सही, आपने पार्टनरशिप ही नहीं लगाई भाई। एंड तक रमनदीप छक्के मार रहा था, उसने बोल्ट को भी छक्का मारा बड़ा प्यारा, उससे सेंटर को भी मारा। क्रिकेट में तो वो शुरू में ही स्विंग मिलता है, कोई साथ तो देता, कोई पार्टनरशिप तो लगाता। इतनी जल्दी क्या थी सबको, इतनी जल्दी क्या थी? रिंकू सिंह ने ओवर में चौका मारा, फिर बाहर निकल गया। रिंकू ने खेला क्या वहां पे? बहुत गंदा खेला। रिंकू सिंह जैसा बैटर तो कभी ऐसा करता ही नहीं। जहां पे इनिशियल विकेट्स गिर गई हो, हम तो रिंकू सिंह को जानते थे उस बैटर के लिए जो मैच्योरिटी के साथ इनिंग्स को पेश करे, उसको सिचुएशन का बेहतर अंदाजा होता था, वो आखिर में जाके एक्सेलरेशन करता था क्योंकि उसको पता था कि सिचुएशन क्या है। पर यहां तो मुझे समझ में नहीं आया ये किसका मैसेज था, किन्होंने मैसेज पास करवाया कि जी आपने तेज खेलना है, आप अटैक करते चले, अटैक करते चले। भाई अटैक क्या करना, आपका
यहाँ डिस्ट्रक्शन हो गया टीम का अटैक करने के चक्कर में। 20 ओवर तो पूरा खेल भी नहीं सही पाए में। और वाकई में मतलब पांडे जी पता है, हाँ बोलिए। इनके जो प्लेइंग 11 थे, अगर हम केकेआर को देखें तो कोई भी इनका बल्लेबाज उस थॉट प्रोसेस से आया नहीं कि आप थोड़ी देर विकेट पे रुक जाइए, टेक योर टाइम टू सेटल इन एंड देन गेट इनटू द स्विंग या मोमेंटम। पार्टनरशिप तो तभी घुमाने आए बनेगी थे ना बस। भाई जब कोई रोकने की कोशिश करेगा। अगर आप आते ही दूसरी बॉल से निकल के मारने की कोशिश करोगे, अब सही में। कितने कैच आउट हुए? 7 players have gotten caught today। क्योंकि हवा में खड़ी कर रहे थे। 7 बोल तो रहा हूँ हवा में जब लप्पेबाजी कर रहे थे ये लोग। मैं Catch सरप्राइज out था, हुई है। मैं केकेआर की अप्रोच से बहुत सरप्राइज था। डिफेंडिंग चैंपियन को ऐसा खेलना शोभा ही नहीं देता। सब लप्पे घुमा रहे थे, वाकई ऐसा लग रहा था कि क्या ये खेलना ही नहीं चाहते आज। हवा में मारे जा रहे हो, हवा में मारे जा रहे हो, एक कैच छूट रही है दूसरी दे रहे हो, दूसरी कैच छूट रही है तीसरी दे रहे हो। अश्विनी कुमार के बारे में बता देता हूं जिन्होंने कितना आज अच्छा आईपीएल लग रहा डेब्यू, है। बिकॉज़ सबको पता नहीं अश्विनी कुमार के बारे में। करे तारीफ। अश्विनी कुमार लेफ्ट आर्म पेसर, पंजाबी है, पंजाब से है पंजाब, बेसिकली, हाँ। और अपनी डिसेप्टिव बाउंसर के लिए जाने जाते हैं, उसकी पेस वेरिएशन के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, वाइड यॉर्कर भी उनकी अच्छी है। ये शेरे पंजाब T20 ट्रॉफी में खेले थे और इन्होंने आज जो है जो आज 4 विकेट ली है। इससे पहले इन्होंने सिर्फ 4 सीनियर T20 मुकाबले खेले, हाँ, मैं बड़ा। स्काउटिंग सिर्फ 4 T20 मुकाबले खेले, उसके साथ साथ 2 रणजी ट्रॉफी और 4 लिस्टे मैचेस खेले बस। हाँ, 10 और मैच का मुंबई experience इंडियंस है ने पूरा। की स्काउटिंग टीम की तारीफ है कि ऐसा प्लेयर जिसने कुछ खेला ही नहीं है उसको उठा के सीधा आईपीएल खिला दिया। और इससे पहले उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी एक मैच में 4 विकेट नहीं ली थी, जो डेब्यू पे ले गए। इससे पहले उनके बेस्ट थे 3 for 37 लिस्ट ए क्रिकेट में, ठीक है जी, और T20 क्रिकेट में 1 for 19, दैट्स इट। और आज आकर वो सीधा डेब्यू मारकर, जिस प्लेयर ने इतना खेला ही नहीं है, पहले भारतीय बने हैं जो डेब्यू पे 4 विकेट। बाय द वे एक चीज और बताइए, अश्विनी कुमार ने खुद अपने इंटरव्यू में जब मीटिंग हुई उन्होंने बोला कि मैंने आज कुछ खाया नहीं था दोपहर से। कह रहे मैं इतना नर्वस था, मैंने कुछ खाया नहीं दोपहर Obviously, से, यार, मैं सीधा बॉलिंग करने आ उन्होंने गया। आके फील्ड पे खाया ना, मैं बस इन्होंने केकेआर को फील्ड पे खा लिया ना पूरा का पूरा केकेआर को पूरा ही खा गए। जी। ये तो स्टेटमेंट अश्विनी कुमार लगेगा। बोल रहे हैं फीलिंग वेरी गुड, वाज फीलिंग प्रेशर अर्ली बट द टीम एनवायरनमेंट डिड नॉट मेक मी फील द वे दैट वे, जस्ट हैड अ banana there was pressure, so were not feeling hungry, had planned a little but they told me to enjoy myself on debut and to bowl what I have been bowling. Hardik bhai told me to bowl short and to bowl at the body, and the situation led to a wicket for me. In my village, everyone would be watching. They were just waiting for my debut, and by God's grace, I got an opportunity tonight. तालियां यार अश्विनी कुमार के लिए, बहुत ही बढ़िया फाइन फॉर मुंबई इंडियंस। रोहित आ रहे हैं। इससे देखिए, इससे आज ये नजर आ रहा है वानखेड़े स्टेडियम में, बुमराह, अश्विनी कुमार, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, हार्दिक साथ में सैंटनर, वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग साइड्स। एंड इफ दे वाकई अगर ये जीतना शुरू करती है टीम तो अनस्टॉपेबल भी हो सकती है। बट हाँ, मेरे को इनकी बैटिंग भी देखनी है। आज क्या है ना, केकेआर ने चैलेंज ही नहीं दिया। आज अगर इनको चैलेंज मिलेगा तब पता चलेगा मुंबई इंडियंस क्या कर सकती है, बिकॉज केकेआर तो आज बिछी गई इनके सामने। केकेआर ने कोई चैलेंज प्रेजेंट ही नहीं करा। केकेआर ने बोला जहां पर तोहफा कबूल करो, खत्म करो हमको, तो इन्होंने खत्म करके रख दिया। अब 116 रन में क्या पता चलेगा। बट अच्छी बात यह है मुंबई इंडियंस के लिए कि नेट रन रेट बेटर हो जाएगी, 2 पॉइंट भी मिल जाएंगे, 3 मैच में से 1 जीत जाएंगे, 10वें नंबर से ऊपर आएंगे और इनकी नेट रन रेट बेटर हो जाएगी। बट अभी भी बहुत मुझे अच्छी देखना होगी। है कि कितने ओवर में चेस कर लेती है मुंबई इंडियंस।